गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पल्लवी, आपके हिंदी की टीचर। बेटा, आज मैं आपको क्लास 5 का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर में मैं अभी तक 6 लेसन आपको पढ़ा चुकी हूँ। 6 लेसन सर्वनाम मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया और उसके सारे नोट्स भी आपको दे दिए हैं। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 7 विशेषण। ठीक है, विशेषण में मैं आपको उसके सारी चीज़ों को समझा दूंगी जो भी इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन 7 विशेषण। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं लेसन 7 विशेषण। ठीक है बेटा, इसके पहले मैंने आपको जितने भी पीछे आपके चैप्टर्स थे सबको मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया है और उसके नोट्स भी आपको भेज दिया है। जिन बच्चों को लर्न हो गया है बहुत ही अच्छी बात है, जिन्हें नहीं लर्न हुआ है बेटा आप अपने माइंड में रखिए कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। ठीक है, आप लिखेंगे, याद करेंगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएगा, बट आपको उसके लिए बैठना पड़ेगा याद करने के लिए। ठीक है, आप पहले इसको अपनी कॉपी में उतारिए, उसके बाद याद करिए। देखिए बेटा, ये विशेषण है। विशेषण में आपको मैं समझा देती हूँ। भाषा में संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिमाण, परिमाण में मात्रा आदि को बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे साइड में देखिए, बगल में उसी की जस्ट नीचे देखिए तितली बनी है। ठीक है, तो लिखा है यह रंग बिरंगी तितली है। तो रंग बिरंगी क्या इसके क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, संख्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, क्या बता रहा है? आप अपने माइंड से बताइए। इसके गुण को बता रहा है ना, कि ये रंग बिरंगी तितली कितनी सुंदर सी तितली है। तो रंग बिरंगी इसकी गुण हुई विशेषण। ओके, उसके जस्ट बगल में देखिए लिखा है वह बहुत लालची है। ठीक है, तो लालची गुण तो होगा नहीं, संख्या तो है नहीं, परिमाण तो है नहीं, दोष है। ठीक है, तो उसके दोष को बता रहा है। जस्ट उसी के नीचे देखिए 4 पुस्तकें मेज पर रखी हैं, यानी कि 4 काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 काउंटिंग हो गई ना, तो काउंटिंग संख्या हो गई। ठीक है, तो ये संख्या हो गया। इस थैली में 1 लीटर दूध है, यानी कि मात्रा बताया जा रहा। परिमाण में मैंने अभी आपको बताया मात्रा, तौला जा रहा है ना, तो ये आपका परिमाणवाचक हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में रंग बिरंगी, लालची, 4 तथा 1 लीटर शब्द क्रमशः तितली व पुस्तक और दूध शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, अतः ये शब्द विशेषण है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यह गाय काली है ना, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। तो काली जो है गाय की विशेषता बता रहा है। जैसे इसमें तितली है, तितली रंग बिरंगी है, तो रंग बिरंगी तितली की विशेषता बता रहा है कि तितली रंग बिरंगी है। ठीक है, अब हम आते हैं विशेषण के परिभाषा पे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सफ़ेद कमीज, कमीज की विशेषता क्या बता रहा है? सफ़ेद। 5 गेंद, तो गेंद की विशेषता क्या बता रहा है? 5, काउंटिंग, यानी ये संख्या है। देखिए बेटा, ध्यान देंगे अगर तो मेरी बातों से ही आपको समझ में आ जाएगा विशेषण क्या है ना। 2 किलोग्राम आम, 2 किलोग्राम आम यानी कि 2 किलो आम। ठीक है, तो आम क्या है? 2 किलो का, यानी ये परिमाणवाचक हुआ। करवा करेला है ना, करेला की ये गुण को, ये दोष को बता रहा है ना। आपको समझ में आ रहा है कि ये गुण है या दोष है। मोटा आदमी, आदमी यानी मोटा, उसकी विशेषता बता रहा है कि गुण बता रहा है। यहाँ आप वो भी समझिए। जहरीला सांप, सांप की विशेषता जहरीला क्या बता रहा है। तो इसी तरह से बेटा ये आप पूरा पढ़ लीजिए कि क्या किसकी बता रहा है, आपको समझ में आएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखिए, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ कैसा, कैसी और कितना, कितनी, कितने प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। जैसे सफ़ेद गाय के संग कैसी गाय, आप एक दूसरे से पूछिए कैसी गाय? सफ़ेद, यानी सफ़ेद उसकी विशेषता बता रहे, यानी वो विशेषण है। प्रश्न करने पर उत्तर आएगा सफ़ेद। 10 लड़कों के साथ कितने लड़के, प्रश्न करने पर उत्तर आएगा 10, तो वो क्वेश्चन किया ना, तो समझ में आ गया। ठीक है बेटा, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण हैं तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वे विशेष्य हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में से कमीज, गेंद, आम, करेला, आदमी, सांप तथा पत्ता शब्द विशेष्य है। ठीक है, कभी कभी सर्वनाम शब्द भी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसी जगह पर ये सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह कंप्यूटर मेरा है, वह लैपटॉप पापा जी का है। ठीक है, तो वो संकेत से बता रहा है ना कि यह कंप्यूटर मेरा है, यानी उसका है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुए। ठीक है, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद 4 होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुणवाचक विशेषण है।
पीला फूल बहुत सुंदर है। तो सुंदर, उसका जो पीला फूल है उसकी सुंदरता क्या बता रहा है? गुणवाचक हुआ ना, फूल की सुंदरता, पीला फूल है ना, तो फूल बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आपके गुण बताए जा रहे हैं। राघव आलसी लड़का है, आलसी उसकी क्या बता रहा है? उसके दोस्त को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ गुणवाचक हुए। ठीक है, देखिए इन वाक्यों में पीला व सुंदर शब्द फूल का गुण बता रहे हैं, आलसी शब्द राघव का दोस्त बता रहा है, ये गुणवाचक हो गए। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बेटा ये मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं, ये आपकी बुक में है, आपको इसी से याद करना है, तो आप याद कीजिए, समझना है आप समझिए, क्योंकि मैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको राइट करवा दूंगी। ये आपको समझने के लिए दिया गया है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के क्या क्या कैसे हम समझेंगे, ये आपको समझना है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है, कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। गुण दोष जैसे भला, बुरा, अच्छा, झूठा, उदार, सुंदर। रंग में लाल, काला, पीला, ये सिर्फ इतने ही नहीं होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतने ही नहीं है। ये आपको एक मतलब बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या आएंगे। अगर आपको नहीं समझ, जैसे आप कोई बच्चा कहा मैम गुण दोष में हम क्या लिखेंगे, तो आपको बताया जा रहा है कि उसका अच्छा, बुरा, भला ये सब बताना है। ठीक है, दशावस्था में अमीर, गरीब, पतला, भारी, हल्का। ठीक है, आकार में बड़ा, छोटा, चौड़ा, तिकोना, मोटा। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये देखिए आपका संख्यावाचक विशेषक है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे ये देखिए बच्चों की कतार खड़ी है, जैसे मैंने अभी कहा था कि मेज पे 4 पुस्तकें पड़ी हैं, जहाँ पे हमने काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया वो आपके आ गए संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेज पे 4 केले पड़े हैं तो हम काउंट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 बच्चे खड़े हैं। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो तो आपकी लाइनों की एक संख्या होती है, 10 बच्चे 20 बच्चे ऐसे खड़े हैं, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे आया, ठीक है बेटा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में मैंने आपको बताया था, जो जैसे 2 लीटर, 3 मीटर, 2 किलो, 4 किलो, जैसे आपको ये बताया जा रहा है, माप तौल वाला ज्ञान करवा रहे हैं। ठीक है, माप तौल का हम ज्ञान करवा रहे हैं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण हो गए। ओके, इसके आपके क्या है, देखिए परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तौल संबंधी जानकारी दे वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद देखिए लास्ट आ गया आपका सार्वनामिक विशेषण, ये आपका लास्ट है, 4 हो गए। तो जैसे वो संकेत से बता रहा, वह मेरी डायरी है, इसी बल्ले से सचिन ने शतक जमाया था, वह कंप्यूटर मेरा है, वह बेड मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा इशारे से जो संकेत कर, जैसे संज्ञा शब्द की ओर संकेत कर रहा है, संज्ञा शब्द की ओर। ठीक है, इन वाक्यों में आज सर्वनाम वह तथा इस क्रमशः डायरी तथा बल्ले संज्ञा की ओर शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी ओर संकेत करते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बेटा आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन्स को आपको अच्छे से समझा दिया है। और अब इसके आगे की जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसके एक्सरसाइजेज भी ज़्यादा हैं, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगी, आप सेंड कर दूंगी, आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ओके, और फिर भी अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स लग रही है कि विशेषण नहीं समझ में आया, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।